सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले चैप्टर में हम लोग पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन कर लिए हैं। आज हम लोग आइए अब आगे बढ़ते हैं कारक प्रयोग के विषय में। कारक विभक्ति और कारक और चिन्ह के विषय में जानकारी हासिल कर लें। तो देखिए, विभक्ति, कारक और चिन्ह, विभक्तियाँ कितनी होती हैं ये तो आप लोगों को मालूम है, कारक कितने होते हैं मालूम है, और चिन्ह क्या होता है ये देख लीजिए। तो ये विभक्ति, कारक और चिन्ह, यदि हमको चिन्ह मालूम रहेगा तो कारक मालूम कर लेंगे, कारक जब मालूम हो गया तो विभक्ति मालूम कर लेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति है, कारक होता है कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या होता है ने। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक ने। फिर द्वितीय विभक्ति आइए, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह क्या होता है को। आगे आइए तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति कारक क्या होता है करण कारक, और चिन्ह होता है से द्वारा संबंध के अर्थ में, से द्वारा संबंध के लिए या संबंध के अर्थ में। फिर आइए चतुर्थी विभक्ति, इसका कारक होता है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए, इसका चिन्ह होता है के लिए। फिर आइए विभक्ति में पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति, इसका कारक क्या होता है अपादान कारक। क्या होता है? अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है से अलग होने के अर्थ में। क्या होता है? से अलग होने के अर्थ में। फिर आइए षष्ठी विभक्ति, कारक होता है संबंध कारक, चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इत्यादि। ठीक, इसके आगे आइए सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। इसका कारक होता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है में पर। क्या होता है? में पर। अब आगे आइए संबोधन, इसका कारक क्या होता है? संबोधन। संबोधन का चिन्ह होता है हे, वो, भो, अरे इत्यादि। क्या होता है? हे, भो, अरे इत्यादि। फिर से देखिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक, चिन्ह होता है से द्वारा संबंध के अर्थ में। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर, संबोधन, संबोधन, हे, भो, अरे इत्यादि। जब हम लोगों को ये चिन्ह मालूम रहेगा तो हम लोग अनुवाद कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, यानी कहीं भी कुछ अध्ययन करना होगा, इस चिन्ह के द्वारा हम लोग मालूम कर लेंगे कि ये कौन सा कारक हो सकता है, कौन सी विभक्ति होगी। अब आइए आगे देखिए, इसके बाद हम लोग अलंकार पर अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार, ये अलंकार आता है संस्कृत में ही लिखना होता है, संस्कृत में परिभाषा देनी होती है, संस्कृत में उदाहरण देना होता है। ठीक है, तो ये अलंकार तो चार होते हैं। पहला अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा होता है उपमा अलंकार। ठीक, लेकिन हमको 11 में 2 ही अलंकार पढ़ना है। 2 अलंकार की संस्कृत में परिभाषा और संस्कृत में उदाहरण देना होता है। तो आइए देखिए, पहले अलंकार की परिभाषा क्या है। पहले देखिए अलंकार की परिभाषा संस्कृत में देखिएगा, अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः, जो काव्य शब्द और अर्थ, जो काव्य शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलम करोति इति अलंकारः, जो काव्य अर्थात शब्द और अर्थ दोनों की शोभा को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। हमको 2 ही अलंकार पढ़ना है। पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, दूसरा यमक अलंकार। तो आइए अब देखिए अनुप्रास अलंकार, ये परिभाषा समझ गए।
अलम करोति इति अलंकार है। जो काव्य कोश में लिख दीजिए, शब्द और अर्थ कोश बंद करके लिखिएगा, की शोभा को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब आइए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ही संस्कृत में देखिएगा। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत्। इसकी परिभाषा है अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत्। इसका हिंदी में परिभाषा देख लिए। स्वरों में समानता न होते हुए भी, स्वरों में समानता न होते हुए भी समान व्यंजनों अथवा वर्णों का बार बार आना अर्थात उनकी आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। स्वर की समानता न होने के कारण होते हुए भी व्यंजन और वर्णों का बार बार आना क्या कहलाता है? आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसका संस्कृत में हमको लिखना है अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत्। वह आपको यही लिखना है। ये 4 नंबर का होता है, या तो परिभाषा पूछ लेगा या तो उदाहरण पूछ लेगा। तो परिभाषा इसकी क्या हुई? अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत्। हिंदी में लिखने की कोशिश मत करिएगा, ठीक। उदाहरण देखिए, एक बहुत छोटा उदाहरण। कावेरी वारी पावन पवन, कावेरी वारी पावन पवन पवन, इसका उदाहरण है। यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कावेरी वारी पावन पवन। या हम दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, भगवती भारती भारते भातु सर्वथा। ये भी उदाहरण दे सकते हैं, भगवती भारती भारते भातु सर्वथा। ये दोनों उदाहरण में से कोई एक उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण है कावेरी वारी पावन पवन, या इसको याद कर लीजिएगा, चाहे इसको याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, भगवती भारती भारते भातु सर्वथा। आप लोग समझ गए होंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत्। इसका उदाहरण है कावेरी वारी पावन पवन, या भगवती भारती भारते भातु सर्वथा। अब आइए दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। दूसरा अलंकार क्या पढ़ना है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा संस्कृत में देना है आपको। परिभाषा है सत्यर्थे पृथगर्थायाः, सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सन्नते। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सन्नते। क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकम्, क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकम् विनिगद्यते। इसकी परिभाषा है सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सन्नते क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकम् विनिगद्यते। इसका हिंदी में देख लीजिए क्या होगा। स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह की, किसके सार्थक समूह? व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जहां इस प्रकार हो, स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूहों की पुनरावृत्ति जहां इस प्रकार हो कि प्रत्येक आवृत्ति में अर्थ में परिवर्तन हो जाए, प्रत्येक आवृत्ति में अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वहां यमक अलंकार होता है। स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह के पुनरावृत्ति में जहां इस प्रकार हो कि प्रत्येक आवृत्ति में अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका आएगा नौ पलाश पलाश बनम, नौ पलाश पलाश बनम पुरः, नौ पलाश पलाश बनम पुरः स्फुट परागत पराग परागत पंकजम, स्फुट पराग परागत पंकजम। तीसरी लाइन है मृदु लतांत लतांत मलोकयत,
मृदु लतांत लतांत म लोकयत। चौथी लाइन है स सुरभिम सुमनो भरहि। फिर से देखिए उदाहरण, नौ पलाश पलाश बनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत म लोकयत स सुरभिम सुमनो भरहि। फिर से दोनों अलंकार फिर से देख लीजिएगा। पहला है अलंकार, इसकी परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की परिभाषा, अलंकरम अलम करोति इति अलंकार, जो काव्य अर्थात शब्द और अर्थ दोनों की शोभा को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा है अनुप्रास अलंकार। ये अलंकार 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको 2 ही अलंकार पढ़ना है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगा? अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत। हिंदी में है, हिंदी में लिखना नहीं है, लेकिन हिंदी में देख लीजिए। स्वरों में समानता न होते हुए भी समान व्यंजनों अथवा वर्णों का बार बार आना अर्थात उनकी आवृत्त होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण है कावेरी वारी पावन पवन। देखिए इसमें पावन पवन प कई बार आया है, व कई बार आया है, र कई बार आया है, इसलिए यह क्या है? अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है या भगवती भारती भारते भातु सर्वथा। या भ की आवृत्ति कई बार हुई है, लेकिन अर्थ में भिन्नता है। तो भगवती भारती भारते भातु सर्वथा। इसी तरह दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा आपको ये लिखना है संस्कृत में, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सन्नते क्रमेण तेनैवा वृत्तिर यमकम विनिगद्यते। इसका हिंदी में होगा स्वर और व्यंजनों की, हिंदी में परिभाषा होगी स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जहाँ इस प्रकार हो कि प्रत्येक आवृत्ति में उसका अर्थ परिवर्तन हो जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, उदाहरण नौ पलाश पलाश बनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत म लोकयत स सुरभिम सुमनो भरः। ये हमको मालूम हो गया कि अच्छी प्रकार से आप लोगों को अलंकार और कारक के विषय में जानकारी हो गई होगी। तो आप लोग बस इतना ही अलंकार के विषय में लिखिएगा। संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में परिभाषा और संस्कृत में इसका उदाहरण देना है। जैसे अनुप्रास अलंकार में संस्कृत में परिभाषा हो गया अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यत। उदाहरण हो गया कावेरी वारी पावन पवन या भगवती भारती भारती भातु सर्वथा। इसी तरह यमक अलंकार की परिभाषा संस्कृत में ही लिखना है, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सन्नते क्रमेण तेनैवा वृत्ति यमकम विनिगद्यते। उदाहरण है नौ पलाश पलाश बनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकयत स सुरभिम सुमनो भरः। ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर दूसरे दिन हम लोग नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।